अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। केमिकल इक्विलिब्रियम एक नया चैप्टर है। इसका आज आपको मैं पहला लेक्चर बताने जा रहा हूँ और यूट्यूब पे इसके कुछ लेक्चर जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे। बाकी जो है हम उनको पेड रखेंगे। तो अभी से स्टूडेंट को बता रहे हैं कि कुछ लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएंगे, बाकी पेड रहेंगे। इंशाल्लाह वहाँ से हम पेमेंट, थोड़ी बहुत पेमेंट करके आप लोगों को पूरे के पूरे अब चैप्टर्स दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ से, हमारे और आपके दोनों तरफ से कोऑपरेशन होगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन आज का टॉपिक है, तो देखते जाइए। देखिए, आमतौर पर हम रिएक्शंस को किस तरह लिखते हैं कि ए बी, आसानी के लिए जस्ट आपको समझाने के, ए और बी ये मिल जाते हैं, उनसे कोई चीज़ बन जाता है, कोई दूसरा चीज़ बनता है, सी बन जाता है। तो इस केस में ये जो है ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है जो बन जाता है, जबकि ये चीज़ आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। अब ये मिल जाएंगे तो जो नया चीज़ बनेगा उसका नाम क्या है? प्रोडक्ट। ये एक रिएक्शन है और ये जो तीर का निशान है ये इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन, यानी ये रिएक्शन इस तरफ चला गया। अब बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जब वो एक डायरेक्शन में चले जाते हैं तो ऐसे चले जाते हैं कि जब रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा, आपको जाहिर है एक बीकर के अंदर आपने रिएक्शन किया होगा ना, आपने जो ये रिएक्शन आप कर रहे हैं, आप किसी प्याले के अंदर या किसी ग्लास के अंदर आप रिएक्शन कर रहे होंगे ना। तो जब यहाँ पर आप शुरू में देखेंगे ना, स्टार्ट में जब आप देखोगे, आपने अभी तक रिएक्शन किया ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं किया हुआ है। जब आप देखोगे शुरू में इसमें क्या पड़ा होगा, शुरू में इसमें ए और बी ये दोनों पड़े रहेंगे शुरू में। जब रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा आप देखोगे तो इसमें सारा का सारा सी पड़ा होगा, ए और बी गायब हो गए होंगे। क्यों गायब हो? क्योंकि ए और बी आपस में मिल गए। जब वो मिल गए तो उसे नया चीज़ बना, ए ख़त्म बी ख़त्म। तो ये रिएक्शन मुकम्मल तौर पर जो रिएक्टेंट थे सारे के सारे प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट हो गए, बन गए। ऐसा रिएक्शन हो तो गया, मुकम्मल भी हो गया। इस रिएक्शन के साथ दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर तो ये रिएक्शन का ये जो प्रोडक्ट साइड है, अगर ये वापस ना कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट में, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बन जाता है। अगर ऐसा ना हो, अगर प्रोडक्ट वापस रिवर्स ना हो जाए, प्रोडक्ट ही रहे, तो इसका नाम है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन का पहला एग्जांपल है जब आप सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। इस केस में क्या होगा कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन आपका मुकम्मल हो जाएगा, आप अपनी बीकर के अंदर चेक करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, उसमें सोडियम और पानी नहीं होगा। और बहुत ये हो ही नहीं सकता कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वापस हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O बनाए, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये वापस रिवर्स नहीं हो सकता। तो बहरहाल जो रिएक्शंस रिवर्स नहीं हो सकते, वापस पीछे नहीं आ सकते हैं, उनका नाम है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो एक ये इरिवर्सिबल है। दूसरा रिएक्शन भी एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस। अच्छा, मैंने इसको बैलेंस नहीं किया हुआ है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, बिजली का एक स्पार्क आप दोगे ना, उससे क्या होगा, पानी बन जाएगा। अब ये जो पानी बन गया, ये रिएक्शन मुकम्मल होगा, एक डायरेक्शन में रिएक्शन चला गया। अब अगर आप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़ी सी जो है वाटर पॉसिबिलिटी कि वापस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन जाए, लेकिन सारा का सारा जो है वाटर ही रहेगा।
तो ये रिएक्शन भी इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है। और एक एक तीर का निशान उसमें आपको नज़र आ रहा है, सिंगल तीर का निशान। अब कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनका प्रोडक्ट वापस A+B में अगर सारा का सारा ना हो तो थोड़ा बहुत या दरमियाना किस्म का वापस कन्वर्ट हो ही जाते हैं। ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं, प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट वापस A+B में थोड़ा बहुत या थोड़ा सा दरमियाना कन्वर्ट हो जाता है। यानी गौर से सुन लें, ऐसे रिएक्शन जो आगे भी गया, फॉरवर्ड भी गया, बैकवर्ड भी आया, इस तरह के रिएक्शन का जो डब्बा है मैं डब्बा बोलता हूँ, ठीक है, उसमें जब आप लोग रिएक्शन कर रहे हो ना, तो उस डब्बे के अंदर जब आप देखोगे, इस केस में आपको CB नज़र आएगा, प्रोडक्ट भी होगा, A भी पड़ा होगा, B भी पड़ा होगा, सारे के सारे पड़े होंगे। तो इसका मतलब ये कि ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड भी गया हुआ है, वापस बैकवर्ड भी, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों मौजूद हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस जो बैकवर्ड आ सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड दोनों में जा सकते। इसका एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, जब आप उसको 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट दोगे, साथ साथ यहाँ पर आयरन यूज़ करेंगे एज अ कैटलिस्ट, तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। ये जो केस है बहुत बड़ा स्पेशल केस है। इसमें अमोनिया सारा का सारा नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि कुछ अमोनिया वापस कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। कुछ अमोनिया, सारा नहीं। तो इस तरह के रिएक्शन में अगर आप देखोगे, ये रिवर्स हो गया, पीछे भी आया, ठीक है, अब ऐसे निशान हमने प्रोवाइड करेंगे, ये पीछे भी है, तो आप खुद ही मुझे बताओ इसमें नाइट्रोजन पड़ा होगा और क्या क्या चीज़ें पड़ी होंगी, ये आपने मुझे बताना है। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब बहुत मज़े की बात, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मैं इसको अभी मिटाने जा रहा हूँ। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये एक नया टॉपिक है। इस स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए मैं आपको सेकंड वीडियो की तरफ ले जाना चाहूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम फिर क्या चीज़ है। लेकिन ये वीडियो आप और से देखिए, दूसरे वीडियो में आपको स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बताऊँगा इंशाल्लाह। तो सी यू द नेक्स्ट वीडियो।